Assalamu alaikum everyone. Hi, this is me Maham Junaid and I'm the senior counselor from Itfolio. Today we are going to discuss about Ireland. I've counseled many students for Ireland और जो मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे पास सवाल लेकर आते हैं आज हम उसी पॉइंट्स पे डिस्कस भी करेंगे बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो कंसर्न होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन, मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, वीजा फाइलिंग, उन्हें आइडिया ही नहीं होता और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके बिहाफ पे उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरीके से अप्लाई करना है फॉर आयरलैंड। सो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ओ लेवल स्टूडेंट्स भी अप्लाई करने आते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स भी होते हैं एंड देन आपके ए लेवल स्टूडेंट्स हो गए। ये तीन कैटेगरीज आपकी होती हैं जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री फॉर आयरलैंड। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं ओ लेवल्स के लिए। तो ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट का सबसे पहला ये सवाल होता है क्या मेरे लिए ए लेवल करना है, यहाँ पे मैंडेटरी है? तो नहीं, अगर आपके पास ओ लेवल्स में ग्रेड्स हैं और आपके पास सब्जेक्ट्स कंप्लीट है आप आयरलैंड में अप्लाई कर सकते हैं फॉर श्योर। ऑल्दो आप इनरोल्ड होंगे फॉर अ फाउंडेशन प्रोग्राम जो कि आपको लीड करेगा फॉर अ बैचलर्स डिग्री। दैट मींस 1 ईयर फाउंडेशन प्लस 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री आपको आयरलैंड ऑफर करता है ऑन बिहाफ ऑफ योर ओ लेवल्स। अब हम बात कर लेते हैं ए लेवल्स। मिनिमम 3 एकेडमिक सब्जेक्ट्स उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके ग्रेड्स में कोई भी इशू आता है तो जो ऑप्शन आपके पास ओ लेवल वाला सिनेरियो है, अगर आपके ग्रेड्स में हम कहते हैं कि लैकिंग आ जाती है या वो आपके ग्रेड सीज या डीज में चले जाते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपको यूनिवर्सिटीज फाउंडेशन ईयर ऑफर कर रही होती है। तो कोशिश ये करें कि आपके ग्रेड्स आप मेंटेन रखें और मिनिमम 3 एकेडमिक आपको रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन ये है कि मिनिमम 60% आपके पास आपकी परसेंटेज होनी चाहिए और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इजीली एलिजिबल होता है फॉर अ बैचलर्स डिग्री इन आयरलैंड। अब हम डिस्कस करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिनकी 2+2 की डिग्री भी होती है, दैट मींस बीकॉम प्लस एमकॉम कंप्लीट कर आ रहे होते हैं। तो आयरलैंड में 2+2 डिग्रीज रिकमेंडेड नहीं है, उसके बिहाफ पे आप और कंट्रीज भी टारगेट कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। बट जो रिकमेंडेड है वो है आपकी 4 ईयर बैचलर्स डिग्री जो आपकी प्रॉपर कंप्लीट बैचलर्स की डिग्री है। उसके बाद आप आयरलैंड में मास्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको जो सीजीपीए रिक्वायर्ड है 2.5 आपकी सीजीपीए होनी चाहिए, वो आपकी रिकमेंडेशन है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 2.5 सीजीपीए से बिलो है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज, देयर आर सम कॉलेजेस जो आपको 2.5 के अगर आपकी बिलो है सीजीपीए तो आपको प्री मास्टर्स का ऑप्शन भी ऑफर कर रहे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट मुझसे हर बार पूछते हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। मैम मुझे आइल्स मैंडेटरी है, मैम मुझे पीटी मैंडेटरी है। तो आयरलैंड के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आप मैंडेटरी है आइल्स ही करें। आपके पास आइल्स नहीं है आप पीटी ही कर सकते हैं, आपके पास पीटी नहीं है आप ड्यूलिंगो भी सबमिट कर सकते हैं बिकॉज ड्यूलिंगो आपका एडमिशन में, आपकी वीजा में, दोनों में आपको हेल्प आउट कर सकता है। यूनिवर्सिटीज आपको ड्यूलिंगो एक्सेप्ट कर रही हैं और आप इजीली उस बिहाफ पे जो है अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स ने भी ड्यूलिंगो किया था जो कि अभी करंटली ग्रिफिथ कॉलेज में अपना बैचलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। उन दोनों ने भी ड्यूलिंगो के बिहाफ पे ही अप्लाई किया था एंड आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ड्यूलिंगो के बिहाफ पे आयरलैंड अप्लाई कर रहे हैं एंड दे गॉट द वीजा एज वेल। सो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है कि आपको मैंडेटरी है कि आप जो है अपना आइल्स ही कंप्लीट करो फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप ऑल्टरनेट और टेस्ट भी देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोस्ट स्टडी वीजा। कितनी मिनिमम ड्यूरेशन होती है, हर स्टूडेंट का सवाल होता है बिकॉज जो भी आपको स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देखना चाह रहे होते हैं इन आयरलैंड। तो बैचलर्स डिग्री जब आप एक कंप्लीट करते हैं, यू विल गेट 1 ईयर ऑफ वर्क परमिट एंड आफ्टर मास्टर्स डिग्री आपको 2 ईयर का वर्क परमिट आयरलैंड में इशू किया जाता है। वन मोर क्वेश्चन जो मुझसे स्टूडेंट मोस्टली पूछ रहे होते हैं, गैप। मिनिमम 2 ईयर का गैप कोशिश करें आपका हो अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद। हाँ, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात करते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है जिसे वो कंप्लीटली जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप उस गैप को बिल्कुल जस्टिफाई करें अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ बिकॉज उन्हें कोई स्टूडेंट ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है जो कि फ्री बैठे हुए हों। उन्हें स्टूडेंट रिक्वायर्ड है जो कि कुछ ना कुछ या तो स्टडी करे हो या उनके पास एक्सपीरियंस हो। तो अंडर ग्रेजुएट के बाद मिनिमम 2 इयर्स और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप अपने गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वीजा फाइलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है स्टूडेंट के लिए हाउ टू फाइल अ वीजा। क्या रिकमेंडेशंस मैं आपको दे सकती हूँ? मैं आपको रिकमेंडेशंस ये दे सकती हूँ। पहले तो हम प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। आयरलैंड में किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं है, आपकी जो भी वीजा फाइलिंग है वो ऑनलाइन है। आप अपना वीजा ऑनलाइन सबमिट करते हैं एंड देन आपको रिस्पांस मिल जाता है 1.5 और 2 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली उनका एम्बेसी का टाइम है जिसमें यू विल गेट द रिस्पांस फ्रॉम द एम्बेसी। ऑल्दो आपकी जो प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट्स यूज होने वाले हैं उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस है जो कि आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूरोबॉन्ड एंड सेकंड इज बैंक स्टेटमेंट। तो आयरलैंड में आपका यूरोबॉन्ड बिल्कुल ऑप्शनल है बट मेरी 100% रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप अपना यूरोबॉन्ड सबमिट करें। उसका रीजन ये है कि यूरोबॉन्ड पे आपके वीजा चांसेस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। कितनी अमाउंट है?
10,000 यूरो उनकी यूरो बॉन्ड की अमाउंट है जो आपको सबमिट करनी होती है, और वो आपकी एक तरीके से, अगर उन्होंने रिकमेंडेशन मेंशन किया हुआ, दैट मींस कि वो कहीं ना कहीं आपकी वीजा के लिए काफी हेल्पफुल है। उसके अलावा अगर आप यूरो बॉन्ड सबमिट नहीं कर सकते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट में अपनी लिविंग कॉस्ट दिखा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से आपने दिखानी है, आपकी रिमेनिंग जो भी ट्यूशन फी होगी यूनिवर्सिटी की 1 ईयर में से आपने वो, प्लस आपने अपनी लिविंग कॉस्ट जो कि आपकी 10,000 यूरो आपकी लिविंग कॉस्ट है, आप प्लस करके अपनी स्टेटमेंट शो करते हो। मिनिमम भी 3 मंथ्स तक की आपकी जो स्टेटमेंट है वो आप कोशिश ये करें कि उसमें आपकी अमाउंट मेंटेन हो। उसका रीजन ये है कि बिकॉज वो हिस्ट्री देख रहे होते हैं। तो आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी अपने स्टेटमेंट सबमिट करें, साथ साथ अपने फाइनेंसेस को देखते हुए सबमिट करें। उसके अलावा टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो उससे आपका वीजा रेशो में और आपके वीजा के सक्सेस रेशो में काफी चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आप अपने जब भी आप वीजा फाइलिंग कर रहे हो आप उसमें ये सबमिट करें। आयरलैंड में आपका मोस्टली सिर्फ एक इनटेक है, वो है सितंबर इनटेक, लेकिन कुछ कॉलेजेस में आपको फेब का सेशन मिल जाता है, बट बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में। तो मेजर इनटेक आपका सिर्फ एक है एंड दैट इज सितंबर। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप आयरलैंड अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, इनफैक्ट वहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेशियो 95% है, तो आप अप्लाई करें बिकॉज जो आपकी कंट्री है वो ज्यादा ऑक्यूपाइड या ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है। दैट मींस वहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं आईटी स्टूडेंट्स के लिए, तो आई वुड सजेस्ट आयरलैंड इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज वहाँ पे आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है आईटी स्टूडेंट के लिए स्पेशली। और अगर हम बात करते हैं प्रोसेस कब स्टार्ट करने की, तो आई वुड सजेस्ट जितना आप अर्लियर अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज से एडमिशन मिलता है। बिकॉज हाँ, यूनिवर्सिटी थोड़ा सा उनका टाइम लेती है, बट अर्ली अप्लाई करने में आप ही का फायदा है। उसका रीजन ये, you'll get the early bird scholarships as well. That means कि अगर आपकी ट्यूशन फी आ रही है मिनिमम 14,000-15,000 यूरो और आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिल रही है, दैट मींस आपकी फी में रिडक्शन आएगा। चलिए जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। हमारे काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, मैं अवेलेबल होती हूँ। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, इनफैक्ट आप हमें व्हाट्सएप पे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।